से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये जिसने गाना बनाया है वो पोस्टर बॉय है इस पार्टी का। ठीक है, अब तो महिला है ना। कारागार से मिला रितेश पांडे को टिकट। ये पोस्टर बॉय चल क्या रहा है? कलाकार तो अपनी कला दिखाता है भाई, उससे उसके चरित्र को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? पुष्पम प्रिया जी, 2020 में आपने अखबार के फ्रंट पेज पे विज्ञापन दिया था उम्मीदवार का मुख्यमंत्री के, तो उसके पीछे की बड़ी प्रेरणा क्या थी? बिहार को बदलना है। अब तो ये कहना भी जो है वो अपने आप में एक मजाक हो गया है। अब तो हर आदमी 2020 के बाद से बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। जो सब पहले से ही बिहार की राजनीति में हैं वो सब भी आ गए हैं बिहार को बदलने के लिए, किसी न किसी रूप में जो रहे हैं वो सब भी बिहार को बदलने के लिए आ गए हैं। लेकिन वाकई में जिसने ये बात पहली बार कहा था, वाकई में जो पढ़ा लिखा है वो आज आपके सामने है। तो एक ही लक्ष्य था बिहार बदलने का। लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? हम एक बात बताइए, हम लोग थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करते हैं। लोकतंत्र है हम लोग कागज़ पे। अब ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है इस देश में? क्या कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है इस देश में? क्यों नहीं लड़ सकता है? अगर क्षमता हो, जनता का नॉमिनेशन में और चुनाव के बीच में कितने दिनों का गैप होता है? अभी का बताइए, 10 दिन का है। और चुनाव चिन्ह कब मिलता है? यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते होंगे, सब चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव चिन्ह मिलता है नॉमिनेशन करने के बाद। तो 10 दिन में कौन सा व्यक्ति होगा जो संविधान ने ये अधिकार दिया सबको चुनाव लड़ने के लिए, ये कौन सा व्यक्ति होगा? मतलब कोई तो अवतार ही होगा जो सबके पास पहुंच जाएगा। और जो मीडिया की सेक्शन है, कुछ सेक्शन जो है वो तो वैसे भी सिर्फ मेन स्ट्रीम पार्टीज को कवर करती है। मेन स्ट्रीम मतलब नाम लीजिए ना। लोग भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर का नाम लेके पुष्पम प्रिया हाईलाइट होना चाहती है। सीधे नाम लीजिए। प्रशांत किशोर जी मेन स्ट्रीम पार्टी कब से हो गए? नहीं, लेकिन आप हाईलाइट आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि प्रशांत का नाम लेके आप हाईलाइट होती हैं। आप प्रशांत किशोर का नाम, जो आदमी हमारी ही राजनीति को कॉपी करके राजनीति कर रहा है और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊपर से नीचे काला पहन के भी चला गया, उसका नाम हम लेके हाईलाइट हो रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया को कॉपी कर रहे हैं। क्या था? चलिए अच्छा हुआ आप बोल रही हैं। हम ऐसे पूछ तो रहे हैं आपसे। ऐसे तो हमारे मुंह में लोग घुसा के पूछा करते हैं जब हम उनके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते। लेकिन चलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। जैसे उनके बारे में उन्हीं की बात करते हैं। 51 कैंडिडेट्स उन्होंने उतारा। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कि लिस्ट आएगा। क्या था, 3 महीने पहले लिस्ट आना था ना। एनीवे 51 में कितने क्रिमिनल हैं? 17 के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं कि एक 17 है ना? पूछ रहे हैं, अभी हम जानकारी इसमें नहीं रखे हैं। 17 के ऊपर है ना? हमारे कितने के ऊपर थे? 0। इसको क्या कहते हैं? इसको मतलब कितने प्रतिशत हो गए? 30% जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हमें कॉपी कर करके कि बिहार में बदलाव कर देंगे, गांधी जी आ गए हैं। 30%। ठीक है, दूसरी बात भी करते हैं। नेता का बेटा, नेता की बेटी, नफरत फैलाने वाली एक पॉपुलिस्ट राजनीति का ये 101 है। उनके पार्टी का लिस्ट देखिए। आरसीपी की बेटी को कैसे टिकट दिए? क्या हो गया? नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। नेता का बेटा, नेता का बेटी का क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? इसको तो रंगा सियार कहते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मतलब आप ही के मीडिया के सहयोगियों ने कहा है ना कि 40 लाख रुपया तो कुछ तो लिए हैं या पैसा लिया जा रहा है टिकट देने के लिए। तो यही है, ये है असलियत। और आप तो महिला हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये जिसने गाना बनाया है वो पोस्टर बॉय है इस पार्टी का। ठीक है, अब तो महिला है ना। कारागार से मिला रितेश पांडे को टिकट। ये पोस्टर बॉय चल क्या रहा है? और कहते हैं कुछ लोग राजद पे आरोप लगाते हैं जातिवादी होने का। मतलब चल क्या रहा है? लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे।
ये बिहार बदल देंगे। आपका सवाल हम उन पे भी दागेंगे जब वो आएंगे, लेकिन अरे सवाल आप ये ही ने उनका नाम लिया है तो हम नहीं, कह बिल्कुल। रहे हैं, पुष्पम मीडिया जी- के लोग ही चाहते हैं कि पता नहीं क्यों सारे नेता, जो नेता है भी नहीं, जिसने आज तक एक भी मेन विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, उसके बारे में टिप्पणी करे तो हम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप फिल्मी भोजपुरी फिल्म से आते हैं और अब जो आपके विरोधी हैं कहीं ना कहीं कह रहे हैं, अभी पुष्पम प्रिया बैठ के गई है, पुष्पम प्रिया को आप जानते हैं? हाँ, मैंने नाम सुना है, उनको फेसबुक पे देखा है। हाँ, तो आके बैठी हूँ, बोली रितेश पांडे को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लौंडिया लंदन से लाएंगे, गाते हैं और चुनाव लड़ेंगे, वो ऐसा करके बोल के गई हैं। मतलब साफ कहें तो अश्लीलता का आरोप लगाई हैं। कम से कम हमारे ऊपर 6 हत्याओं का तो आरोप नहीं है। जिसके ऊपर 6 हत्या 7 हत्या का आरोप है, वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं जब सरकार में। हम तो मनोरंजन का कार्य किए हैं। किसी कलाकार के कला से एक टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो एक फिल्म में एक नायिका का रेप करने का सीन किए हैं, तो क्या वो रेपिस्ट हो गए? कलाकार तो अपनी कला दिखाता है भाई, उससे उसके चरित्र को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? रितेश जी, ये कौन सी बात होती है? जनसुराज लगातार कहीं ना कहीं सरकार पे उंगली उठा रहे हैं या कई मुद्दे उठा रहे हैं, और बीजेपी के कोई नेता को तो छोड़ नहीं रहे, जो भी सर्वश्रेष्ठ नेता है उस पार्टी में। यही मुद्दा रहेगा या कुछ करेंगे भी? क्योंकि लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि बचकाना हरकत है, खाली आप लोग दूसरे की बुराई करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप जो भी आदरणीय प्रशांत जी जो अपना विजन दिखा रहे हैं, जो अपनी बातों को कह रहे हैं, आप थोड़ा गहराई से सोचिए, कोई उनकी बातों को गलत नहीं कह पा रहा है। बस अब कुछ बचा नहीं है तो कोई सौदागर कह रहा है, कुछ कोई एकदम नीच वाला जो शब्द होता है वो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई बचकाना कह रहा है। अब क्योंकि और कोई चारा है ही नहीं, यही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी नीतियों का, उनके जो खाका तैयार करके दिखा रहे हैं बिहार को कैसे बदहाली से निकालेंगे, उस बात का तो कोई जवाब नहीं है। पलायन पे कोई बात करता ही नहीं था, लेकिन अब लोग आ रहे हैं बिहार में तो पलायन पे बोलना पड़ रहा है। अच्छा, तो लोगों के मन में ये भी उजारा कह रही है, तो आदरणीय प्रशांत जी ने बोलना शुरू किया है भाई पलायन पे, ये तो कॉपी कर रहे हैं, तो अब डर के मारे लाजन वहू पर नहीं खे बोल पावत लोग। पुष्पम प्रिया बोल रही है कि मेरा कॉपी करते हैं प्रशांत किशोर, उनका अपना पार्टी जो है उसके नाम के आगे दप्पा लगा देना चाहिए, उनकी पार्टी को हिंदी में दप्पा कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि उसको लगा के चलना चाहिए। मैंने पलायन शुरू किया, वर्ड उठाना वहीं से उठा दिए, हम 2020 से हैं, ये अभी आए हैं। नहीं, पलायन शब्द तो मुझे लग रहा है कि अगर पलायन शब्द की अगर बात कही जाए तो कई सैकड़ों साल पुराना होगा पलायन शब्द, लेकिन सब जान रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि पलायन को बहुत प्रमुखता से प्रमुख मुद्दा बनाने वाले बिहार के प्रशांत किशोर जी हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है।